सकते, नहीं मर सकते, नहीं मर सकते, नहीं जाओगे, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मेरे खिजर साहब को कुछ होगा तो नहीं रहा? अम्मी नहीं होगा ना? क्या पापा को कुछ होता नहीं क्या? रेहान, इसके आगे एक लफ्ज मत कहना। खिजर शादुल मर गया फिरात। नहीं मरेंगे तुम्हारे बाबा, नहीं मर सकते वो। तुम्हारे बाबा हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। रेहान, वो जिंदा है। जरा आंटी। बेशरम, किस किस्म के इंसान हो तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम कैसे किसी के शौहर को, किसी के बच्चों के बाप को मार सकते हो? अभी तो एक बच्चा इस दुनिया में भी नहीं आया, तुम कैसे उसके बाप को मार सकते हो? मैं तुम्हें अपने शौहर को मारने नहीं दूंगी। जो चाहे कर लो, मैं अपने शौहर को तुम्हें मारने नहीं दूंगी। तुम्हें रोकने के लिए मुझे जो करना पड़ा वो मैं करूंगी। अगर तुम्हारी जान लेना पड़ी तो मैं वो भी ले लूंगी। दुआ करो मेरे शौहर को कुछ ना हो, दुआ करो वो जिंदा रहे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया रेहान। खामोश। लो, दो इधर। अम्मी दो, मुझे दो। तुम हमारे दुश्मन हो, दुश्मन। तुमने सब खत्म कर दिया मीरान। मेरी अम्मी ने नहीं किया, तुम्हारी दादी ने नहीं किया, मेरे बाबा की वजह से नहीं, सब तुम्हारी वजह से। चले जाओ यहां से। रेहान, रेहान, मीरान, कहां जा रहे हो तुम? मेरे पीछे मत आना। मैं भी आ रहा हूं। मैंने कहा पीछे मत आना। फिरात, मैं जानती हूँ कि तुम अपने दोस्त के साथ जाना चाहते हो, लेकिन उसे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। मीरान ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी उसको सजा मिले। मेरा यकीन करो, उसने कुछ नहीं किया। मैं यकीन करती हूँ तुम पे फिरात, सिर्फ तुम पर ही नहीं, मुझे मीरान पे भी पूरा भरोसा है। लेकिन रेयान ये सब क्यों नहीं देख पा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। दो इंसान जो आपस में इतनी मोहब्बत करते हो, उनका प्यार और एतबार ऐसी मुश्किल वक्त में तो सामने आता है। ठीक कह रही हो, लेकिन उनकी कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है। अगर खिजर शादुलो को कुछ हो गया मेरे अंकल को कुछ नहीं होगा फिरात, वो जरूर उठेंगे और सबको बताएंगे कि मीरान बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह यारीन। अब मुझे आंटी के पास जाना चाहिए, चलती हूँ फिरात। यारीन, शुक्रिया तुम्हारा। महमूद, हारिस को जल्दी फोन करो, मालूम करो कि मीरान इस वक्त कहाँ है। किसी को मत बताना कि मैं वापस आ गई।
अम्मी जान, क्या आप जानती हैं जब दादी जान ने मुझे ये अंगूठी दी थी, वो अंगूठी जो आपके हाथों में हुआ करती थी, उस वक्त मुझे जितनी तकलीफ हुई, आज मुझे फिर से उतनी ही तकलीफ हो रही है अम्मी जान। अम्मी, बहुत अकेला हूं मैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं बिल्कुल बेकसूर हूं अम्मी जान, मेरा अल्लाह जानता है और आप भी मुझे जानती हैं। हाँ, मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि आपकी वजह से उनको सजा दूं जो आपके मुजरिम हैं, लेकिन ऐसे नहीं। जिस इंसान से मैंने हमेशा नफरत की, उस दिन की वजह से जब आपको मुझसे छीना गया अम्मी जान, मगर ये कैसी किस्मत है अम्मी जान कि मुझे उसी की बेटी से प्यार हो गया, बेहद प्यार। और जब मैं उसको देखता नहीं हूं तो मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मैं मरने वाला हूं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। और शायद आपके बाद अगर मैंने किसी को चाहा है तो वो सिर्फ रेयान है। मोहब्बत इतना दर्द क्यों देती है अम्मी जान? अब मैं क्या करूंगा? मेरी मदद कीजिए अम्मी जान। उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया? मैं कैसे ये अंगूठी दोबारा से रेयान के हाथों में पहना सकता हूं अम्मी जान? कैसे? अगर खिजर शादुलो ठीक नहीं हुआ और अगर मेरा सच सबके सामने नहीं आ सका तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? बेटा, रेयान चली गई दादी जान। रेयान चली गई, फिर छोड़ गई मुझे। जाना जरूरी होता है वापस आने के लिए बेटा। दूर होने के बाद सबसे ज्यादा खुशी जानते हो दोबारा मिलने की होती। मुझसे ये गलती हुई है, मैंने रेयान को तुमसे जुदा कर दिया। मैं चली तो गई थी मगर भूल ना पाई तुम्हें। मैं दोबारा चली जाऊंगी, लेकिन वो सब कुछ ठीक करके जो मेरी वजह से खराब हुआ। अगर जरूरत पड़ी तो उससे भीख मांगूंगी, समझ गए तुम? याद रखो, तुम्हारे इस यतीम दिल में किसी का प्यार मेरी वजह से कम नहीं होगा मेरे बच्चे। रेयान मुझे छोड़ गई दादी जान, लेकिन उसकी वजह आप नहीं है, अपने बाप की वजह से। अपने बाबा की वजह से? क्या हुआ उसके बाबा को? डॉक्टर 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 बताइए, मेरा भाई कैसा है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक है ना? मेरे अंकल तो ठीक है ना? दौरान ऑपरेशन उनकी धड़कनें रुक गई थी। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उनके लिए दुआ कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। मतलब कि वो ठीक है? या अल्लाह तेरा शुक्र है। बाबा सुना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? भाई बिल्कुल ठीक है। खिजर को कुछ नहीं होगा।
वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ये बताइए ऑपरेशन कब तक खत्म होगा? वक्त तो नहीं बता सकता, लेकिन ऑपरेशन में टाइम लगेगा। यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ इंतजार करना ठीक नहीं। नीचे फ्लोर पर कैफेटेरिया बना है, आप वहाँ इंतजार कर सकते हैं। या अल्लाह रहम कर। दादा अब्बू, उनका ऑपरेशन अभी काफी लंबा चलेगा। आइए नीचे चलते हैं, कुछ खा लेते हैं प्लीज। कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। कुछ नहीं होगा मुझे, अल्लाह करे बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। प्लीज चलिए ना बाबा, डॉक्टर ने कहा ना वो ठीक हैं। अगर कुछ हुआ तो वो हमें बता देंगे। नर्स ने कहा है ना कि वो खुद आकर बताएगी। प्लीज आप आ जाएं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है बाबा। मेरी बात मान जाइए ना प्लीज बाबा। चलें, आइए बाबा। चलिए आइए। दादाजान। चलिए आराम से, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यार तुम बाबा को लेके चलो, मैं आता हूँ। हाँ बोलो हांदान। हाँ हेलो जहान, खिज़र भाई कैसे हैं? हाँ मतलब वो ऑपरेशन अभी चल रहा है, डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया। जहान मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। मैं भी वहाँ आ रही हूँ। नहीं हांदान, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। यहाँ सब ठीक है, बस तुम परेशान मत हो। और फिर हम लोग हैं ना यहाँ पर। जहान मैं जानती हूँ मीरान भी हॉस्पिटल में है और आजाद भी वहीं। हांदान ये वक्त नहीं है इन बातों का। अच्छा ठीक है जहान, समझ गई मैं, लेकिन मुझे खैरियत बताते रहना। हाँ हाँ ठीक है, बता दूंगा। अम्मी, अम्मी संभाले खुद को। बाबा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों कैसे जिएंगे भला? दुआ करें वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अम्मी। आंटी ये ले, थोड़ा सा पानी पी लें आप, ये लीजिए। शुक्रिया। सब मेरी वजह से हो रहा है ये। नहीं रियान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो पागल इंसान। मैं नहीं जानती थी कि ये होगा। मुझे लगा था कि बाबा की मदद से मैं उसे यकीन दिला पाऊंगी। सोचा था कि सच जानने के बाद वो अपनी दादी की कहानियां भूल जाएगा, मगर मैं गलत थी अम्मी। इंतकाम कभी भूल ही नहीं सकता वो शख्स। मैं ही बेवकूफ थी जो कोशिश करती रही और आज अपने बाबा को यहाँ तक ले आई। अगर मैंने बाबा से मदद नहीं मांगी होती तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता अम्मी। तो तूने अपने बाप से बाबा जान बस कर दे, छोटा जान ले लूंगा मैं तेरे पीछे हो जाए। मैंने नहीं बुलाया था। मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो वहाँ पर आने वाले हैं। झूठ बोलती है। तूने उससे मदद मांगी और बुलाया भी नहीं। मत करें। मांगी थी मदद मांगी थी, लेकिन वहाँ नहीं बुलाया था उन्हें मैंने। मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने उनसे मदद मांगी। बेटा बस करो। बेटी तुमने मीरान के मसाइल भी अपने बाबा के कंधे पर डाल दिए हैं। क्या तुम नहीं जानते रियान, उसने तुम्हारे बाबा को जान से मारने की धमकी सबके सामने दी थी। ये सब कुछ देखते हुए भी तुम उस शख्स से मदद कैसे मांग सकती हो? तुम जानती थी कि शादों पर यह वक्त जरूर आएगा। रियान मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, कैसे? छोड़ो रियान, जाओ यहां से, जाओ बेटी यहां से। अब हमें और परेशान मत करो प्लीज। चुप करो। मैं कह रही हूँ रेहान कहीं नहीं जाएगी, ना ही उस मीरान के पास जाएगी और ना ही कहीं और जाएगी। सब खत्म हो गया। मेरी बेटी का उस इंसान के साथ कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। रेहान मीरान को तलाक देगी। रेहान मीरान को तलाक देगी।
अभी तो बहुत से ऐसे हिसाब हैं जिनका फैसला होना भी बाकी है। खैरियत तो है अस्मा? काफी हैरान नजर आ रही हो। उम्मीद नहीं थी मेरी आने की क्या? और न ही मुझे देखकर किसी खुशी का इजहार किया तुमने। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रात के इस टाइम आपको अचानक देखा तो परेशान हो गई मैं। अगर इतनी ही देर हो गई है तो अभी तक जाग क्यों नहीं हो तुम? खानम, बस कर दो अस्मा। क्या तुम नहीं जानती? मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं, मुझे हवेली में होने वाली हर बात का इल्म होता है। लेकिन बेहतर होता अगर तुम खुद मुझे बता देती। बताओ क्यों नहीं बताया मुझे? बताना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ अचानक और इतनी जल्दी हुआ, किसी को भी कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है। आवाज सुनी। खिज़र, रात के इस पहर हवेली में आखिर करने क्या आया था? मैं कुछ नहीं जानती, बल्कि किसी को भी कुछ नहीं पता। खानम, आपको कुछ बताना था। एलिफ, एलिफ। हाँ। दादी जान, तुम ठीक हो बेटी? क्या हुआ है तुम्हें? तुमने खिज़र की सीढ़ियों से गिरते वक्त कुछ देखा या सुना था, इसलिए तुम्हारी ये हालत है? हाँ? डरो नहीं मेरी बच्ची, बताओ मुझे। तुम तो अपनी हर बात अपनी दादी को बताया करती थी, है ना? तो फिर बताओ मुझे, क्या हुआ था? दादी, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो एलिफ? तुमने सही कहा, मैंने गलत किया, मुझसे गलती हुई। लेकिन देखो, मैं वापस आ गई हूं तुम्हारे पास अपनी गलती की तलाफी करने के लिए। मैं तुम सब के पास वापस आ गई हूं। हम सब एक खानदान हैं। तूफान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शहबाज कभी भी उसके आगे हार नहीं मानता। तो फिर मैं तुम लोगों से कैसे दूर रहती? कैसे तुम लोगों को इस तूफान में अकेला छोड़ देती मेरी बच्ची? इसीलिए मैं वापस आ गई। मुझे अकेला मत छोड़िएगा। एलिफ, मेरी बच्ची, तुम खिज़र की गिरने की वजह से परेशान हो या फिर मेरी वजह से? बहुत कुछ बदल गया है दादी जान, बहुत कुछ बदल गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की।
क्या हुआ है मेरी बच्ची? कुछ तो बताओ मुझे। हाँ, क्या तुमने खिजर को गिरते हुए देख लिया था? बताओ मुझे मेरी बच्ची। तुम कहां थे? फिरात, तुम घर जाओ प्लीज। घर वाले सब परेशान हो रहे होंगे। तुम्हें अकेला छोड़कर मैं घर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस परेशानी से कैसे निकलूंगा। मुझे नहीं पता। रियान तुमसे बहुत प्यार करती है मीरान। रियान इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी है और परेशान भी। तुम्हें उसे वक्त देना चाहिए। वो तुम्हारा यकीन जरूर करेगी। अगर उसे यकीन हो गया कि मैंने कुछ नहीं किया, तब भी मसला हल नहीं होने वाला फिरात, उसके घर वालों की वजह से। इतने यकीन से कोई नहीं कह सकता। यह भी तो हो सकता है कि वो खुद गिर गए हों। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया फिरात, लेकिन अगर किसी और ने कुछ किया हो तो? देखो, अभी कबल इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें हर लिहाज से सोचना होगा। मतलब कोई उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? क्यों धक्का देगा? नहीं जानता मेरे भाई, नहीं जानता मैं, लेकिन मैं ढूंढ कर निकालूंगा। अंदर नहीं जाओ प्लीज। हमने पूरी कामयाबी के साथ ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन यह बताना भी जरूरी है, कामयाब ऑपरेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता अगर वक्त पर ब्लड नहीं मिलता तो। शुक्र है वो होश में तो आ गए हैं ना, पहले की तरह ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? कोई मसला तो नहीं होगा ना? ऐसी कंडीशन में जब तक मरीज होश में ना आ जाए हम कुछ भी नहीं कह सकते। दिमाग पर चोट लगने की वजह से काफी खदशात बढ़ जाते हैं, खास तौर पर फालिज का। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मरीज की हालत खतरे से बाहर नहीं है। आप लोग मरीज के लिए दुआ करें, क्योंकि इस कंडीशन में सिवाय इंतजार के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हर अच्छे और बुरे वक्त के लिए आप लोगों ने अपने जहन को तैयार करना होगा। बाकी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। क्या मतलब है अच्छे बुरे वक्त के लिए तैयार है ना? मैंने आपको पहले भी बताया है, मरीज की धड़कनें रुक गई थी, जिसकी वजह से मरीज के दिमाग पर फालिज भी हो सकता है, लेकिन ये होना जरूरी नहीं है। जब तक मरीज को होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तुमसे इलाज सही नहीं हो रहा। मैं उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। नसू साहब, आपका जहां दिल करता है अपने बेटे का इलाज वहां से करवा लें। ये आप लोगों की मर्जी है। अगर इनको यहां से शिफ्ट करने की कोशिश की गई तो ये मरीज के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। जान, फोन करो इस्तेमाल के हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने जो कहा है वही होगा। कोई उनको कहीं नहीं लेकर जाएगा। उनकी बीवी मैं हूं। इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। अगर डॉक्टर ने कहा है कि यहीं रहना होगा तो यहीं रहेंगे। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैं उनका हाथ पकड़ूंगी ना तो उनमें जान आ जाएगी। प्लीज। मुझे इधर उधर की बातों की कोई परवाह नहीं। आप मुझे बताइए मरीज की तबीयत कैसी है? रियान साहिबा को जहनी तौर पर तैयार रखें, क्योंकि खिजर साहब की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं। ये खुशकिस्मती होगी कि वो बच जाएं। मुझे यकीन है खिदर शादिलों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जुदा नहीं हो सकते। रियान मुझसे जुदा नहीं हो सकती। तुम्हारी हालत देख के तरस आ रहा है मुझे रेयान।
क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? मुझे क्या, किसी को भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए रेयान। दुश्मन के खानदान में तुमने पहले शादी कर ली और अब तुम्हारा ही शौहर तुम्हारे बाबा को मारना चाहता है। आखिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है तुमसे नफरत करने के लिए? तुम जानती हो रेयान, मुझे शुरू में तुम पर बेइंतहा गुस्सा आया करता था, लेकिन अब शुक्र करती हूँ कि दादाजान ने मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी शादी वहां करवा दी। इतना सब कुछ हो गया है रेयान, लेकिन तुम फिर भी उसी से प्यार करती हो। हद है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं यहाँ कभी ना आती शर्मिंदगी की वजह से, बल्कि मुंह छुपा के यहाँ से कहीं दूर चली जाती। कोई इतना कड़वा कैसे बोल सकता है? मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे अब्बू की खबर देने के लिए आई थी और तुम उल्टा मुझे ही कड़वा कह रही हो। अफसोस हुआ रेयान। बताओ मुझे, बाबा कैसे हैं अब? ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। उन्हें फालिज का अटैक भी हो सकता है और शायद वो कभी चल भी ना पाए। बाबा, बाबा मुझे आपसे मिलना है अभी। आपके पाँव तो बर्फ की तरह ठंडे हैं। कंबल दूं मैं आपको? डॉक्टर ने देखा नहीं होगा क्योंकि तुम तो सो रहे हो ना। मैंने तुम्हें कितने दिन और कितनी रातें इसी तरह सोते देखा है, लेकिन हमेशा यही उम्मीद रखी कि तुम उठोगे, अपनी आंखें खोलोगे। याद है तुम्हें? एक दिन सुबह के वक्त मैं तुम्हें ऐसे ही देख रही थी और तुमने कहा तुम्हारे साथ जागना कितना खूबसूरत है। मेरी जहरा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। फिर तुम बहुत हंसे थे। देखो देखो, हमारे छोटे बच्चे को भी अभी आना है। अभी तो तुम्हें इसके लिए खिलौने लेकर आने हैं। पिछले तो बहुत पुराने हो गए हैं। गुल ने बहुत खेला है ना, अब तुम्हें नए लेकर आने होंगे। बल्कि अब कमरे में एक झूला भी लाना होगा। अभी तुम आराम करो, जब उठोगे तो हम मिलकर ले आएंगे। अब आपको बाहर जाना होगा। मलाइका, आप भी मुझे बताएं मेरी अम्मी पापा कहाँ हैं? गुल बेटा, जब उनका काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे। अभी आप सो जाओ, सुबह उठकर हम दोनों साइकिल चलाएंगे। मुझे नहीं बैठना, मुझे नहीं चलानी, मुझे अम्मी पापा के पास जाना है। मेरी बात सुनो गुड़िया, अम्मी अबू अभी आ जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे ही रोती रही तो बीमार हो जाएंगी ना। मुझसे इसको देखा नहीं जा रहा, परेशान हो रही है बच्ची, रो रो कर अपनी आंखें सुचा ली है इसने।
चलो तुम हटो यहाँ से, हटो। गुड़िया को खुद संभालूंगी, इसको लोरी सुनाऊंगी, अभी ठीक हो जाएगी ये। आओ मेरी गुड़िया, मेरी गोद में आ जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगी, अभी ठीक। बाजी आप इन्हें गोद में नहीं उठाएं। दूर हट जाओ, मैं खुद संभाल लूंगी, लोरी सुनाऊंगी। कह रही है, इस हालत में तुम्हें बच्ची को नहीं उठाना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो मैं अपनी गुड़िया के पास ही बैठूंगी। रेयान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक ही बात बार बार कह कह के थक चुकी हूँ, तुम क्यों आ गए हो यहाँ? आपको मसूद साहब मिल गए? मसूद कौन है? वही जिन्होंने अपना ब्लड देकर आपके बाबा की जान बचाई। आपको चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, शुक्रिया। चलें ठीक है सर। बाबा को ब्लड तुमने दिया था? हाँ, उनकी जान बचाने के लिए। अच्छा, पहले उन्हें मारने की कोशिश की, फिर उन्हें बचाना भी चाहते हो, लेकिन क्यों? रेयान, मैंने जिंदगी में तुमसे सिर्फ एक बार झूठ बोला था, और मैं जितनी भी कोशिश कर लूं उसे भुला नहीं सकता। ना ही यह दर्द कभी खत्म होगा। मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने तुम्हारे बाबा के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कुछ भी नहीं। रेयान, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ, नहीं समझ पा रही कि तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो मुझसे। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हें परेशानी हो। रेयान, प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखो, प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे उनसे मिलना है। हो सकता है कि वो मेरी आवाज सुने और उन्हें होश आ जाए, वो ठीक हो जाए। प्लीज। ये मुमकिन नहीं है, आपके बाबा आपकी आवाज नहीं सुन सकते। कोशिश कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए, प्लीज। डॉक्टर, मुझे एक मौका दें, प्लीज मुझे जाने दें। रेयान साहिबा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये मरीज के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, मैं वादा करती हूँ बिल्कुल नहीं रहूंगी, बस उनके पास बैठी रहूंगी। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? मैं आपसे कह चुका हूँ, ये मरीज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, मैंने उनसे बहुत सी बातें करनी है। प्लीज मेरी 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 बात को समझे। देखें, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, हर अच्छे बुरे वक्त के लिए तैयार रहें। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वक्त पर ब्लड का इंतजाम हो गया, वरना मरीज को कुछ भी हो सकता था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब आप अल्लाह से दुआ करें। मैं मिलना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ उन्हें। मिलना है मुझे। हेलो फिकरत भाई, मैं मीरान बात कर रहा हूँ। शुक्रिया आपका। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं इस वक्त आपके हॉस्पिटल में हूँ। मेरी वाइफ के बाबा एडमिट है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी। आप यहाँ आ जाएं। ये आपके बाबा की चीजें हैं। हमने आपकी अम्मी को ये चीजें इसलिए नहीं दी कि उनकी कंडीशन खराब ना हो जाए। थैंक यू सो मच। ये चीजें आपने रिसीव की, इसलिए आपको साइन करने होंगे। ये मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं रख लूंगी।
रेयान साहिबा। जी मैं आप चेंज कर ले, मैं 5 मिनट के लिए आपको आपके बाबा के पास ले जाती हूँ। मीरान, तुम्हारे बाबा तुम्हें जरूर सुनेंगे, जाकर अच्छी बात करना उनसे। थैंक यू। ये मुझे दौड़ जाओ तुम उनसे मिलने, मैं संभालता हूं। आप चेक कर सकते हैं सामान में कुछ मिस तो नहीं है। शुक्रिया आपका। आप यहाँ नहीं है बाबा, यहाँ पर नहीं है। आप वहां हैं जहां मैं आपके साथ बहुत खुश हूं। बाबा यहाँ पर है आप। मुझे उम्मीद रखना सिखाया था आपने। आज हम दोनों यहीं पर हैं। आपको याद है आपने क्या कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उम्मीद कभी नहीं छोड़ना बेटा। और मैंने आपसे पूछा था बाबा उम्मीद क्या होती है बताएं। आपने कहा था कि उस दरख्त की तरह है जो एक सहरा में लगा हुआ है, जो हर मौसम का मुकाबला कर सकता है। यही वो जगह है जहां मैंने सीखा था बाबा। आज हम यहीं हैं, उम्मीद के उस रास्ते पर जहां हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। मीरान ने आपको खून दिया। मीरान का खून आपकी नसों में दौड़ रहा है। उसने ऐसा इसलिए किया कि हम दोबारा मिल सके यहां पर। मैं मीरान को एक और मौका देना चाहती हूं बाबा। आप जल्दी वापस आ जाएंगे बाबा, आ जाएंगे। भाई क्या हम फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड चले? बताएं। बिल्कुल नहीं, बाबा घर पे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो नाराज होंगे। जान क्या हुआ तुम्हें? भाई मुझे चोट लग गई। ज्यादा दर्द हो रहा है? दिखाओ मुझे। दर्द हो रहा है, हाथ नहीं लगाइएगा।
तो फिर क्या करें अब? उफ, काफी चोट लगी है तुम्हें। लाओ हाथ पकड़ाओ मुझे, खड़े हो। बहुत दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है मुझसे भाई। ऐसा करो, मेरी कमर पे चढ़ जाओ। शाबाश। भाई दर्द हो रहा है मुझे भाई। हाँ क्या बात है जहान? मेरा बैग रह गया है पीछे।